नमस्कार भक्तों। क्या आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं? काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, मेहनत के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती। तो आज का यह सोमवार आपके लिए जीवन की दिशा बदल सकती है, क्योंकि आज हम सुनने जा रहे हैं देवों के देव महादेव भगवान शिव की एक ऐसी दिव्य कथा जिसे सोमवार के दिन श्रद्धा से सुनने मात्र से जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं। कहते हैं कि सोमवार का दिन स्वयं भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। इस दिन उनकी कथा, उनका नाम और उनका स्मरण असंभव को संभव बना देता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। आइए आरंभ करते हैं इस पावन कथा का। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु ब्राह्मण रहता था। वो प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करता और सोमवार का व्रत रखता। जीवन में कठिनाइयां बहुत थी। घर में दरिद्रता, संतान बीमार और काम में बाधाएं। फिर भी उसकी आस्था कभी नहीं डगमगाई। वो रोज प्रातः उठकर ओम नमः शिवाय का जप करता और कहता, हे भोलेनाथ, आप तो अवघड़ दानी हैं। एक दिन मेरी भी सुनिए। एक दिन सावन का पहला सोमवार आया। ब्राह्मण ने निश्चय किया कि आज वह पूर्ण श्रद्धा से व्रत रखेगा और सच्चे मन से कथा सुनेगा। उसने पूरे विधि विधान से पूजा की, बेलपत्र चढ़ाया और शिव का कथा का श्रवण किया। उसी रात उसे स्वप्न में स्वयं महादेव के दर्शन हुए। उनके साथ माता पार्वती भी विराजमान थी। तो महादेव ने कहा, वत्स, तुम्हारी अटूट श्रद्धा से हम प्रसन्न हैं। जो भी भक्त सोमवार के दिन हमारी कथा सुनता है उसका भाग्य बदल जाता है। सुबह जब ब्राह्मण उठा तो उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन शुरू हो चुका था। जिस काम के लिए वह वर्षों से प्रयास कर रहा था वो अचानक से सफल हो गया। संतान की बीमारी ठीक होने लगी, घर में सुख शांति आने लगी। ये सब देखकर नगर के लोग आश्चर्यचकित रहे। उन्होंने ब्राह्मण से रहस्य पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, मैंने केवल सोमवार के दिन शिव कथा सुनी और सच्चे मन से महादेव का स्मरण किया। भक्तों, ये केवल एक कथा ही नहीं है बल्कि आस्था की शक्ति का प्रमाण है। सोमवार का संबंध चंद्रमा से है और चंद्रमा को अपने शीश पर धारण करने वाले हैं स्वयं भगवान शिव। इसलिए इस दिन की गई पूजा, जाप और कथा श्रवण सीधे महादेव तक पहुंचती है। शास्त्र में वर्णन मिलता है कि जब समुद्र मंथन के समय विष निकला और पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई, तब देवताओं ने महादेव का स्मरण किया और फिर महादेव ने वह विष अपने कंठ में धारण कर संसार को बचा लिया। तभी से वो नीलकंठ कहलाया। ये कथा हमें सिखाती है कि जो दूसरों का कष्ट हरता है वो अपने भक्तों को कैसे कष्ट नहीं कर सकता है। एक बार एक राजा था जो अत्यंत अहंकारी था। उसने शिव पूजा को व्यर्थ समझा, लेकिन जब उसके राज्य में अकाल पड़ा तो एक संत ने उसे सोमवार का व्रत और शिव कथा सुनने का सुझाव दिया। राजा ने अनिच्छा से व्रत रखा, कथा सुनी और पहली बार सच्चे मन से महादेव का नाम लिया। कुछ ही दिनों में वर्षा हुई, फसलें लहलहाई और राज्य समृद्धि हुई। तब राजा को समझ आया कि सच्ची शक्ति धन या पद में नहीं बल्कि भक्ति में है। यदि आप भी जीवन की बाधाओं से परेशान हैं तो हर सोमवार प्रातः स्नान कर शिवलिंग का जल अर्पित करें, बेलपत्र और अच्छे चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का 108 जप करें और श्रद्धा से भगवान शिव की कथा सुने। विश्वास रखिए, धीरे धीरे आपके जीवन की रुकावटें दूर होने लगी। भक्तों, महादेव सरल हैं, भोले हैं। वे केवल सच्चे मन की भक्ति चाहते हैं। ना उन्हें बड़े आडंबर चाहिए, न महंगे प्रसाद, बस एक सच्चा हृदय और विश्वास से भरा ओम नमः शिवाय। तो प्यारे भक्तों, जब भक्त पूर्ण समर्पण से उनका नाम लेता है तो संभव भी संभव हो जाता है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर भक्त सोमवार के दिन इस कथा का लाभ उठा सके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही दिव्य कथाएं और मंत्र सबसे पहले। अंत में एक पूरी विश्वास से बोलिए हर हर महादेव, जय श्री राम।